किसी भी मानसिक बीमारी जैसे डिप्रेशन हो गया, एंजाइटी हो गया, फोबिया हो गया, ओसीडी हो गया से बाहर कैसे निकलें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंकित द्विवेदी है। मैं मनोवैज्ञानिक हूँ प्रतापगढ़ से। स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, अगर आप भी किसी भी मानसिक बीमारी चाहे डिप्रेशन हो, एंजाइटी हो, फोबिया हो, ओसीडी हो से अगर आप सफर कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। दोस्तों, मानसिक बीमारियों में व्यक्ति अपने मन में चल रहे नकारात्मक विचारों के कारण परेशान रहता है और ये नकारात्मक विचार सैडनेस, डिस्ट्रेस, फियर, एंगर जैसे इमोशन को लेकर आता है। और जैसे व्यक्ति का इमोशन चेंज होता है, उसके अंदर फिजिकल सिम्टम्स उत्पन्न होते हैं। सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी में व्यक्ति के इसी नकारात्मक विचार को करेक्ट करना सिखाया जाता है। आप भी सीबीटी कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी का घर बैठे इस्तेमाल करके आप मानसिक बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। आप एक पेज लीजिए, उसमें 6 कॉलम बनाइए। पहला कॉलम होगा सिचुएशन का, दूसरा कॉलम होगा थॉट का, तीसरा कॉलम होगा फीलिंग का, चौथा कॉलम होगा एविडेंस का, पांचवा कॉलम होगा काउंटर एविडेंस का और छठा कॉलम होगा पर्सपेक्टिव का। आप इसे एक एग्जाम्पल से समझिए। राम और श्याम दो मित्र हैं। राम किसी पार्टी में चला जाता है और श्याम को लेकर नहीं जाता, ये सिचुएशन है। अब दूसरा स्टेप है थॉट का। क्योंकि राम पार्टी में अकेले गया, श्याम को लेकर नहीं गया। अब श्याम के मन में ये विचार आ रहा है कि राम मुझे पसंद नहीं करता, इसीलिए वह पार्टी में अकेले चला गया, मुझे लेकर नहीं गया। अब तीसरा कॉलम है फीलिंग का। श्याम बहुत चिंतित हो गया, जिसके कारण फिजिकल सिम्टम्स आ रहे हैं, उसे सांस लेने में कठिनाई हो रही है। इसके बाद चौथा कॉलम है एविडेंस का। श्याम अपने आप को एविडेंस देता है कि राम अकेले चला गया, मुझे लेकर नहीं गया, मतलब राम नहीं चाहता कि मैं उसके आसपास रहूं। इसके बाद दोस्तों पांचवा कॉलम है काउंटर एविडेंस का। यहाँ पर दोस्तों अब आपका काम स्टार्ट होता है कि अगर आप किसी मानसिक बीमारी में हैं तो आप उससे बाहर कैसे निकलेंगे। यहाँ पर दोस्तों श्याम को ये देखना है कि उसके मन में जो विचार आ रहा है वो रियलिटी बेस पे है या उसके काल्पनिक विचारधाराएं हैं। जैसे राम अकेले पार्टी में गया, मुझे लेकर नहीं गया, क्या वो सच में मुझे पसंद नहीं करता या ये सिर्फ मेरी विचारधारा है। जैसे हो सकता है राम ने मुझे कॉल किया हो, मेरा कॉल ना लगा हो, या ये हो सकता है कि राम बहुत जल्दी में हो इसीलिए अकेले चला गया हो, या तो ये भी हो सकता है कुछ ऐसे सिचुएशन उत्पन्न हुए हो जहां पर उसे अकेले जाना पड़ा हो, इसी कारण वह मुझे लेकर नहीं गया। या तो श्याम ये भी सोच सकता है कि वह मुझे लेकर नहीं गया, इसका रीजन अगर मुझे नहीं पता तो ये बात मुझे राम से ही पूछ लेनी चाहिए। दोस्तों, कई बार ऐसा ही होता है जब कोई ऐसी सिचुएशन घटित होती है, जब किसी का व्यवहार चेंज होता है, तो बशर्ते ये कि हम जाके उससे पूछ लें, हम अपने मन से ही कल्पना बना लेते हैं और धीरे धीरे हम बीमार हो जाते हैं। अब छठा कॉलम है पर्सपेक्टिव का। अब श्याम की जो विचारधारा है राम के प्रति वो चेंज हो गई। दोस्तों, अगर आप भी मानसिक बीमारी से बाहर निकलना चाहते हैं तो इस सीबीटी की प्रैक्टिस आपको रोज करनी होगी। रोज के रोज आपको अपनी डायरी मेंटेन करनी होगी। धीरे धीरे जो आपके विचार है वो निगेटिव से पॉजिटिव हो जाएंगे। आई होप दोस्तों ये छोटा सा वीडियो आपके बहुत काम आया होगा। फिर भी अगर आपके मन में कोई क्वेरी है तो आप कमेंट के द्वारा आप हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों।